प्रिय विद्यार्थियों, महर्षि गौतम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं महिपाल सिंह राठौड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम कक्षा 10 विषय संस्कृत प्रकरण जो आज का हमारा है वो है धातु रूप। तो पिछली क्लासेज में हमने पढ़ा था पट धातु के लट लकार यानी कि वर्तमान काल, और दूसरा पढ़ा था लड़ लकार यानी कि भूतकाल, और दो धातु रूप पढ़े थे और उन धातु रूप से वाक्य कैसे बनते वो भी हमने सीखे थे। जैसे कि आपके पाठ्यक्रम में जो धातु रूप है तो उसके जो पांचों लकार हैं वो आपके पाठ्यक्रम में हैं, और अगर एक धातु रूप हम याद कर लेते हैं तो बाकी जो धातु रूप है वो सब उसी की तरह चलते हैं, तो हमें एक याद करने की ज़रूरत है। और दूसरा, जब हम अशुद्धि संशोधन करेंगे तो अशुद्धि संशोधन में क्या है, धातु रूप हमारे लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आज हम आगे के क्लास में जो लृट लकार यानी कि जो भविष्य काल है, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आइए अब हम पट धातु की पट धातु का जो लृट लकार का अर्थ होता है भविष्य काल। पट धातु लृट लकार, ठीक है। इस लृट लकार को अपन हिंदी में जो कहेंगे वो है हमारा भविष्य। चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, लृट लकार भविष्य काल, भविष्य काल। तो आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे वो प्रकरण है हमारा पट धातु लृट लकार, जिसे हिंदी में अपन कहते हैं भविष्य काल, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जिस तरह से हमने बाकी जब पट धातु में लिखा था कि एक वचन, फिर अगला हमारा होगा द्विवचन, और उसके बाद जो तीसरा वचन है वो है बहुवचन। ठीक है। तो तीन पुरुष इसमें भी चलेंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूं प्रथम पुरुष। फिर अगला जो है वो है मध्यम पुरुष, फिर जो आगे है तीसरा वो है उत्तम पुरुष। अब देखो, जिस तरह से वर्तमान काल में हमने लिखा था कि पट धातु का वर्तमान काल किस तरह से चल रहा था, उसी तरह भविष्य काल है। बस एक सूक्ष्म परिवर्तन है जो हम देख लेंगे, सूक्ष्म अंतर है, ठीक है। क्या है वो देखते हैं। जिस तरह से भविष्य काल में जो चलेगा वो इस तरीके से चलेगा, पठिष्यति, अगला है पठिष्यसि, मध्यम पुरुष का ये हो जाएगा पठिष्यसि। इसको पूरा करते हैं, पठिष्यत, फिर बहुवचन में आ जाएगा पठिष्यन्ति, फिर पठिष्यसि और पठिष्यथ, और बहुवचन में आ जाएगा अपना पठिष्यत, ठीक है। तो इस तरह से ये देखो प्रथम पुरुष और ये मध्यम पुरुष, और अब हम लिख रहे हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के एक वचन में आएगा पठिष्यामि, फिर अगला जो है वो आएगा पठिष्याव, फिर आगे पठिष्याम। अब देखो, ये इस तरह का जो है वो भविष्य काल का जो रूप है वो चलेगा।
जिस तरह से पट धातु, दृढ़ लकार, भविष्य काल, एक वचन प्रथम पुरुष का जो एक वचन है उसमें आएगा पठिष्यत, और द्विवचन में क्या आएगा? पठिष्यत। बहुवचन में क्या आ रहा है? पठिष्यन्ति। ठीक है। उसी तरह अगर हम मध्यम पुरुष की बात करें तो मध्यम पुरुष में एक वचन में आएगा पठिष्यसि, द्विवचन में आएगा पठिष्यत, बहुवचन में आ जाएगा पठिष्यत। ठीक है। उसके बाद उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष के एक वचन में आएगा पठिष्यामि, द्विवचन में आएगा पठिष्याव, बहुवचन में आ जाएगा पठिष्याम। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह था, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि भविष्य काल जो है उसका जो रूप है पट धातु का, पट धातु का भविष्य काल में जो रूप चलेगा वो लगभग वर्तमान काल जैसा ही चलेगा। बस एक सूक्ष्म अंतर है उसमें। क्या है? जिस तरह से वर्तमान काल में हम लिख रहे थे पटती, तो यहाँ पर पटती है, बस ठ पे छोटी की मात्रा है और बीच में श और य। फिर द्विवचन में हम लिखते हैं पटत, तो उसी तरह यहाँ पर भी पठत ही है, लेकिन छोटी की मात्रा है ठ पर और आधा श और य। कुल मिला के पट जब अपन लिखेंगे वर्तमान काल वाला ही लिखना है, पर ठ पे छोटी ई की मात्रा लगानी है और उसके बाद आधा श षटकोण और यह लिखना है। बाकी सब चीज़ें इसमें क्या चलेगी? समान चलेगी। ठीक है। तो अगर हम वर्तमान याद कर लेते हैं तो भविष्य काल जो है वो स्वतः ही हमें याद हो जाएगा। ठीक है। तो इसको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो अभी आपने समझा कि भविष्य काल में पट धातु का कैसा रूप चलता है। अब देखते हैं कि भविष्य काल में वाक्य कैसे बनाएंगे। ठीक है। कि ऐसे वाक्य जो हिंदी में दे रखे हैं उनका संस्कृत में अनुवाद करना है। तो आइए हम वाक्य बनाते हैं अब आगे। ठीक है। जैसे मैंने लिखा ऊपर, हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, संस्कृत में अनुवाद। ठीक है। अब अपन कुछ हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करते हैं और वो वाक्य जो है वो भविष्य काल के होंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे मैंने वाक्य लिख दिया, एक वाक्य लिखा यहाँ पर, वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा। दूसरा वाक्य मैंने आप यहाँ पर लिख दिया, वे दोनों पढ़ेंगे, वे दोनों पढ़ेंगे। फिर तीसरा, वे सब पढ़ेंगे, वे सब पढ़ेंगे। वे सब पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखो, अब आपके सामने 3 वाक्य हैं अभी फिलहाल के लिए। पहला वाक्य जो है वो है वह पढ़ेगा। पहला वाक्य जो है आपके सामने वह पढ़ेगा। दूसरा वाक्य है वे दोनों पढ़ेंगे। तो और तीसरा वाक्य है वे सब पढ़ेंगे। ठीक है। तो वर्तमान काल का ही वैसा ही चल रहा है, लेकिन वहाँ पर पढ़ता था और भूतकाल में पढ़ता था और वर्तमान काल में पढ़ता है। उसी तरह भविष्य काल में क्या आ जाएगा? पढ़ेगा। मतलब कार्य जो है वो आगे होगा, आगे आने वाले समय में होगा। ठीक है। तो जहाँ पर भी क्रिया के पीछे गा गे गी लगा हुआ हो तो वो वाक्य भविष्य काल का होगा। तो सबसे पहले जब भी हम अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले हमें वाक्य के काल की पहचान करनी है। वाक्य के काल की पहचान करनी है कि वाक्य कौन से काल का है,
फिर उसी काल की क्रिया का जो है हमें प्रयोग करना है। तो हमें इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पर देखा कि 3 वाक्य हैं और तीनों ही जो है वो भविष्य काल के हैं, क्योंकि तीनों ही के पीछे गा गे मतलब गा गे गी ये सब लगा हुआ है। ठीक है, तो अब अगर हम इनका अनुवाद करें तो वह पढ़ेगा, तो अब मुझे पता है कि वह को जो है अपन कहते हैं श। ठीक है, अब श जो है वो क्या है, प्रथम पुरुष का एक वचन है। श क्या है, प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे प्रथम पुरुष के एक वचन में, प्रथम पुरुष के एक वचन में क्रिया जो है वो है पठिष्यति। तो हम आगे लिख देंगे श पठिष्यति, पठिष्यति, श पठिष्यति। और अगला जो वाक्य है अब हमारा, वे दोनों पढ़ेंगे। अगला जो वाक्य है वो है वे दोनों पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वे दोनों जो है उसको अपन संस्कृत में कहते हैं तो। वैसे तो ये सर्वनाम शब्द आपने अब तक याद कर लिए होंगे। ठीक है, तो वे दोनों को अपन कहेंगे तो वे दोनों का जो संस्कृत अनुवाद कर लेते हैं हम पहले तो। ठीक है, अब तो जो है वो क्या है, प्रथम पुरुष का द्विवचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की द्विवचन लगेगी। अब प्रथम पुरुष की द्विवचन ये रहे पठिष्यत, क्या लिखा हुआ है, पठिष्यत। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे आगे, पठिष्यत। फिर आगे आएगा वे सब पढ़ेंगे, वे सब पढ़ेंगे। तो वे सब को क्या कहते हैं, ते। क्या कहते हैं, ते। तो वे सब का हमने लिख दिया ते। अब आपको पता ही है जैसा कि ते जो है वो क्या है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है। जब ते प्रथम पुरुष का बहुवचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की बहुवचन ही आएगी। तो हम देखते हैं प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्रिया का कौन सा रूप है। ये रहा हमारा प्रथम पुरुष, ये रहा बहुवचन पठिष्यन्ति। तो हम आगे लिख देंगे पठिष्यन्ति। ते पठिष्यन्ति। इस तरह से हमारे 3 वाक्य जो है वो तैयार हो गए हैं बनके कि वे वह पढ़ेगा, श पठिष्यति, वे दोनों पढ़ेंगे, तो पठिष्यत, वे सब पढ़ेंगे, ते पठिष्यन्ति। अब हम आगे के वाक्य लेते हैं और ठीक है, आगे मैंने चौथा वाक्य बनाया कि तुम पढ़ोगे। चौथा वाक्य है मेरा तुम पढ़ोगे। तुम पढ़ोगे ना। ठीक है, और अगला 5वां जो वाक्य है हमारा वो है तुम दोनों पढ़ोगे। तुम दोनों पढ़ोगे। तुम दोनों पढ़ोगे। फिर छठा जो है वाक्य वो है तुम सब पढ़ोगे। तुम सब पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा चौथा वाक्य है तुम पढ़ोगे, तो तुम को संस्कृत में अपन क्या कहते हैं, त्वम। क्या कहते हैं, त्वम। ठीक है, अब मैंने यहाँ लिख दिया त्वम। ठीक है, और त्वम जो है वो क्या है, मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की एक वचन लगेगी। हम देखते हैं क्रिया के मध्यम पुरुष एक वचन में क्या है। ये रहा हमारा मध्यम पुरुष, ये रहा एक वचन, पठिष्यसि लिखा हुआ है। तो त्वम के साथ क्या आ जाएगा, पठिष्यसि। त्वम पठिष्यसि। ठीक है,
फिर अगला है तुम दोनों पढ़ोगे, तुम दोनों को अपन क्या कहेंगे, युवाम। अब देखो युवाम जो है वो क्या है, मध्यम पुरुष का द्विवचन है, मध्यम पुरुष का द्विवचन, क्रिया भी मध्यम पुरुष की द्विवचन लगेगी। तो मध्यम पुरुष की द्विवचन क्रिया कौन सी है, ये रहा हमारा मध्यम पुरुष, ये रहा द्विवचन पटिष्यत, क्या हो जाएगा, पटिष्यत, युवाम पटिष्यत। ठीक है। फिर अगला है तुम सब पढ़ोगे, तुम सब पढ़ोगे, तो तुम सबको हम कहते हैं यूयम, क्या कहते हैं, यूयम। तो यहां पर मैंने लिख दिया यूयम। अब देखो यूयम जो है वो क्या है, मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की बहुवचन ही आएगी। तो हम देखते हैं यहाँ मध्यम पुरुष की बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन पटिष्यत, क्या है लिखा हुआ, पटिष्यत। तो हम लिख देंगे आगे पटिष्यत। अब देखो यहां पर है पटिष्यथ, मतलब विसर्ग लगा हुआ है, जहां पर विसर्ग लगा हुआ होता है वहां पर अह की ध्वनि आती है। जब हम स्वर पढ़ते हैं तो हम अंग, अह, अंग मतलब जो ऊपर बिंदी लगी हुई है उसे अपन बोलते हैं अनुस्वार, क्या बोलेंगे उसको हम, अनुस्वार। ठीक है, ये इस तरह से होता है अनुस्वार। फिर जो ये दो लगी हुई है, ये जो दो बिंदी लगी हुई है इसे अपन बोलते हैं विसर्ग, क्या बोलते हैं अपन, विसर्ग, जो अह में लगते हैं इस तरह से, अह, और ये अंग, ये इस तरीके से लगता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 6 वाक्य बन गए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर सर्वनाम शब्दों के अर्थ और धातुरूप अगर हमें याद है तो हम आसानी से संस्कृत वाक्यों का जो है हिंदी अनुवाद कर सकते हैं और हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला जो मेरा 7वां जो वाक्य है वो ये होगा, मैं पढ़ूंगा। 7वां वाक्य, मैं पढ़ूंगा। ठीक, 8वां वाक्य जो होगा वो होगा, हम दोनों पढ़ेंगे, हम दोनों पढ़ेंगे। 8वां वाक्य, हम दोनों पढ़ेंगे। फिर एक जो 9वां वाक्य है वो है, हम सब पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, हम सब पढ़ेंगे। इस तरह से ये 3 वाक्य मैंने और लिखे हैं आपके सामने। ठीक है, जिसका अब हम जो है वो हिंदी अनुवाद करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा आपसे कि सर्वनाम शब्द जो 3 लिखे हुए हैं, मैं, हम दोनों, हम सब, इनको क्या कहते हैं। जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है, मैं पढ़ूंगा, तो मैं को सर्वनाम, मैं जो सर्वनाम शब्द है उसको संस्कृत में कहते हैं अहम, अहम। अब देखो अहम जो है वो उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की एक वचन लगेगी। तो हम देखते हैं उत्तम पुरुष के एक वचन में कौन सी क्रिया है। ये रहा हमारा उत्तम पुरुष, ये एक वचन पठिष्यामि। ठीक है, तो अहम पठिष्यामि। अहम पठिष्यामि। ठीक है, फिर अगला है हम दोनों पढ़ेंगे, हम दोनों
पढ़ेंगे, तो हम दोनों जो है उसको अपन संस्कृत में बोलते हैं आवाम। क्या बोलते हैं? आवाम। तो यहाँ लिख दिया मैंने आवाम। ठीक है, अब आवाम जो है वो क्या है? हमारा उत्तम पुरुष का द्विवचन है। तो क्रिया उत्तम पुरुष की द्विवचन आएगी। देखते हैं उत्तम पुरुष के द्विवचन में कौन सी क्रिया हो जाएगी। यहाँ हलंत लगा लो आप, वाक्य जहाँ पूरा हो रहा है। उत्तम पुरुष के द्विवचन में जो क्रिया आ रही है वो है पटिष्याव। क्या है? पटिष्याव। आवाम पटिष्याव। ठीक है, फिर अगला है हम सब पढ़ेंगे। तो हम सब को अपन संस्कृत में बोलते हैं वयम। क्या बोलते हैं? वयम। तो यहां मैं लिख दूंगा वयम। फिर अब जो वयम है वो क्या है? उत्तम पुरुष का बहुवचन है। तो उत्तम पुरुष का बहुवचन है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष के बहुवचन ही आएगी। तो हम देखते हैं उत्तम पुरुष के बहुवचन में कौन सी क्रिया है। ये रहा उत्तम पुरुष, ये बहुवचन क्या लिखा हुआ है? पटिश्याम। क्या लिखा हुआ है? पटिश्याम। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? पटिश्याम। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये वाक्य बना लिए हैं अपने। ठीक है, 9 वाक्य जो है वो हमारे पूर्ण हो चुके हैं। तो इस तरह से अगर भविष्य काल का कोई भी वाक्य आपके सामने आए तो आप आसानी से उसको बना सकते हो। बस आपको सर्वनाम याद होना चाहिए और धातु रूप याद होनी चाहिए। अब देखो, अब जो काल होते हैं हिंदी में 3 ही होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो इसमें संस्कृत में 2 लकार और होते हैं। एक होता है लोट लकार। आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है लोट लकार। लोट लकार जो है वो हमेशा आज्ञा के अर्थ में आता है। किसके अर्थ में? आज्ञा के अर्थ में। जब भी आज्ञा देने जैसा कोई वाक्य आए जिसमें आज्ञा दी जाए कि तुम पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो, तुम सब पढ़ो, ठीक है, तो इस तरह से वाक्य जब आएंगे तब ये जो लकार है वो काम आएगा। तो ये जो पट धातु का जो लोट लकार है वो किस तरह चलता है? प्रथम पुरुष की अगर हम बात करें, ठीक है, तो प्रथम पुरुष के जो वचन है 3 वो इस तरह से चलते हैं। एक वचन में आ गया पठतु, द्विवचन में आ गया पठताम, बहुवचन में क्या आ गया? पठन्तु। फिर अगर हम मध्यम पुरुष की बात करें तो मध्यम पुरुष के एक वचन में आ गया पठ, द्विवचन में आ गया पठतम और बहुवचन में आ गया पठत। फिर उत्तम पुरुष की बात करें, उत्तम पुरुष में एक वचन में पठानी, द्विवचन में पठाव और बहुवचन में पठाव। तो इस तरह से ये लोट लकार चल रहा है। और अब हम आगे बात करें विधिलिंग लकार, जो चाहिए के अर्थ में, मतलब तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तुम सबको पढ़ना चाहिए। तो ये लकार इस तरीके से चलता है। प्रथम पुरुष जो है उसकी बात करें तो एक वचन में पठेत, द्विवचन में पठेताम, बहुवचन में पठेयु। मध्यम पुरुष के एक वचन में पठे, द्विवचन में पठेतम, बहुवचन में पठेत। उत्तम पुरुष एक वचन में पठेयम, द्विवचन में पठेयु, बहुवचन में पठे। यह आपको दिख रहा है विधिलिंग लकार। ठीक है, और ये जो है वो आपका है लोट लकार जो आज्ञा के अर्थ में है। ठीक है, तो इस तरह से आज जो है धातु रूप का जो प्रकरण है हमारा यही समाप्त होता है। इससे हमने धातु रूप सीखा है और उसके अलावा वाक्य बनाने भी सीखे हैं संस्कृत में। और दूसरी बात, और कोई भी धातु हो, अगर एक लकार हमें याद है, अर्थात एक धातु रूप हमें याद है, एक धातु रूप के 5 लकार याद है, तो बाकी सभी धातु रूप जो है हम आसानी से लिख सकते हैं। और इसी के साथ मैं महिपाल सिंह राठौड़ आज की कक्षा का यही समापन करता हूं और
मिलते हैं हम अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम साहित्य का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।